गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th क्लास जेनेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपके प्रीटर्म एग्जाम नजदीकी हैं और मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स दिए हैं उसमें प्रीटर्म एग्जाम के अंदर। तो बेटा आज आप क्या करें, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम अगर है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे जो चैप्टर कंटिन्यू है वो करते रहेंगे। और बाय द वे आपको कोई प्रॉब्लम है सेकंड चैप्टर में कहीं भी कोई या फर्स्ट चैप्टर में, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दें, तो कल की या नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और आज मैं आपको पॉलीजीन इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वापस से हम ह्यूमन स्किन कलर के गैमेट फॉर्मेशन को देख लेते हैं। अच्छा, पॉलीजीन इनहेरिटेंस क्या है? लास्ट क्लास में अपन ये पढ़ रहे थे कि अगर कोई एक कैरेक्टर मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा है, या 2 पेयर ऑफ एलील से भी ज्यादा पेयर से कंट्रोल होता है, तो इसे हम पॉलीजीन इनहेरिटेंस कहते हैं। इसे मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसे हम कॉन्टिन्यूअस इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी एलील है, मान लो 4, 5, 6 जितने भी हैं, तो जो एलील्स का डोमिनेंस है वो क्यूमुलेटिव होता है। एक एलील का थोड़ा डोमिनेंट, 2 एलील अगर डोमिनेंट है तो और उसका इफेक्ट, अगर 3 डोमिनेंट एलील है अगर उसके अंदर तो और इफेक्ट है, ठीक है। और अगर सारे के सारे डोमिनेंट एलील है तो मैक्सिमम इफेक्ट रहता है नई जनरेशन के अंदर। तो डेवनपोर्ट ने जमैका के अंदर ह्यूमन स्किन कलर के बारे में स्टडी किया, और वहां उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज थे, तो वो जब चले गए तो उनके पीछे जो उनके कुछ एक फैमिलीज वहीं रह गई। तो जो व्हाइट पीपुल हैं और जो निग्रो हैं, जो काले हफ्ती जो लोग हैं, निग्रो हैं, उनके बीच में जब मैरिजेज हुई, तो मैरिजेज के कारण से उनकी जो संतानें हुई, उनके जो बच्चे पैदा हुए, तो उसमें जो स्किन का कलर है उनमें कई सारी पॉसिबिलिटीज देखी गई, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ह्यूमन स्किन कलर को हम स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन स्किन कलर, और चेकर बोर्ड भी बनाऊंगा मैं इसका, ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। और सपोज करो ये पेरेंट्स है मान लो, और कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ये मान लो फादर है या मेल है, जो कि निग्रो है, जो कि क्या है, निग्रो है, ओके। और ये इसके 6 एलील हैं जो कि डोमिनेंट हैं इनके कालेपन के लिए। सेकंड लेते हैं कि जो लड़की है वो गोरी है, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ठीक है। और ये वाइट है, ठीक है, ये गर्ल है। अब इन दोनों के बीच में मैरिज हुई, तो मैरिज हुई, अच्छा ये डोमिनेंट एलील है, और जो गोरेपन के लिए जो एलील है वो रिसेसिव है, ठीक है। तो इनके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे, जैसे फादर के अंदर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एलील वाले बनेंगे, तो ये हो गया गैमेट्स का पार्ट। और जो मदर है, जो लड़की है, उसके अंदर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एलील वाले गैमेट बनेंगे। और जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ठीक है बच्चों। जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो जो F1 जनरेशन है उनके अंदर जो एलील का कॉम्पोजिशन आएगा वो आएगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो F1 जनरेशन के अंदर डेवनपोर्ट ने देखा कि जितने भी जो बच्चे हैं उनका कलर सांवला है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट कलर है, मध्यवर्ती कलर है। तो मुलेटो है, मुलेटो कहा, इन सांवले रंग के बच्चों को मुलेटो कहा, जिनके अंदर 3 डोमिनेंट एलील थे और 3 ही रिसेसिव एलील थे, ओके। फिर इसके बाद की जो नेक्स्ट जनरेशन, मान लो 2 मुलेटो के बीच में मैरिज हो, ठीक है, 2 मुलेटो अगर मेल और फीमेल के बीच में मैरिज हो, तो जो गैमेट की पॉसिबिलिटी है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं इसको रफ करके चेकर बोर्ड बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए बच्चों, फर्स्ट गैमेट कैसे बनेगा, कैपिटल ए से शुरुआत करेंगे और कैपिटल ए के साथ में बाकी पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी,
तो फर्स्ट गैमेट की जो बनने की पॉसिबिलिटी है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी वाले की है। ठीक है, फिर लेते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, इस एलील के गैमेट के फॉर्मेशन की है। कैपिटल ए हो गया बच्चों, कैपिटल ए, फिर स्मॉल बी और कैपिटल सी। कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं कैपिटल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आ जाते हैं स्मॉल से। स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ठीक है, फिर लेते हैं स्मॉल ए, कैपिटल बी। स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, ये पॉसिबिलिटी है। फिर लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी। स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। और जो एक और गैमेट्स की पॉसिबिलिटी है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, तो बच्चों मुलेटो जो बच्चे पैदा हुए, ये जब बड़े होंगे और दो मुलेटो के बीच में यदि मैरिज होती है तो उनके अंदर जो गैमेट्स की पॉसिबिलिटी है वो 8 टाइप की है। कितने टाइप की है? 8 टाइप ऑफ गैमेट पॉसिबिलिटी आर देयर। देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये एक गैमेट। कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, ये दूसरा गैमेट। कैपिटल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी, ये एक गैमेट। कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये फोर्थ गैमेट। फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये एक गैमेट। स्मॉल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी, ये दूसरा गैमेट। फिर स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी, ये सेवंथ गैमेट। और स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये एट्थ गैमेट। तो ये 8 टाइप के गैमेट्स की पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों अब अगला जो मैं चेकर बोर्ड बनाऊंगा वो इसी के बारे में है कि दो मुलेटो जब मैरिज करेंगे तब उनके जो बच्चे होंगे उनकी पॉसिबिलिटीज क्या है। आप देख लें एक बार इसको।
बच्चों मैं अब गैमेट्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, और फिर अपन इसको देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि फर्स्ट गैमेट था कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, सेकंड गैमेट कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, फिर थर्ड गैमेट कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, फोर्थ गैमेट कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, फिर फिफ्थ है स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब इस गैमेट का फ्यूजन जब इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, ये एलील पॉसिबिलिटी रहेगी बच्चे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से इसका फ्यूजन अपन इससे करेंगे तो ये कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, और जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से इनका इससे होगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी। इसका इससे होने पर कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी स्मॉल सी। ठीक है, जब इसका इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। ओके, जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल। ठीक है, जब इसका फ्यूजन इससे होगा तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। जब इसका इससे होगा तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है बच्चों, चलिए इसका जब इससे होगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी।
फिर इसका इससे होगा, सॉरी इससे होगा तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, बी, स्मॉल सी। तो बच्चों एक और लाइन है, इसको करके मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील का यहाँ पर क्या रोल है।
ये बच्चों पूरा चेकर बोर्ड है। अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ डोमिनेंट, इसका रिजल्ट हम समझते हैं क्या है, डोमिनेंट एलील, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। ठीक है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील में ध्यान से देखिए आप, मान लो 6 के 6 हैं, 5 के 5 डोमिनेंट है, 4 डोमिनेंट है, 3 डोमिनेंट है, या सॉरी 3 एलील डोमिनेंट हैं, या 2 डोमिनेंट हैं, या 1 डोमिनेंट है, ठीक है, या फिर 0 डोमिनेंट एलील है। ठीक है, अब यहां पर हम फिनोटाइप रेशो समझते हैं, फिनोटाइप रेशो। ठीक है, तो फिनोटाइप रेशो को ध्यान से देखिए आप, 6, 15, 1, 6, 15, 20, 15, 6 और 1। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए इस चेकर बोर्ड को, इसके अंदर आपको खूब सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि किसी बच्चे के अंदर 6 के 6 डोमिनेंट एलील हो, किसी बच्चे के अंदर 5 डोमिनेंट एलील हो, किसी के अंदर 4 हो, किसी के अंदर 2 हो, किसी के अंदर 1 हो, क्या। ठीक है ना, तो इस बेसिस पर हमारा जो एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। ये पॉसिबिलिटी है 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। 0 मतलब एक भी डोमिनेंट एलील नहीं हो, सारे के सारे रेसेसिव हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फिनोटाइप रेशो ये रहेगा 1, 6, 15, 20, 15, 6 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके मतलब 6 के 6 डोमिनेंट एलील है वो एकदम डार्केस्ट होगा, उसका कलर क्या होगा, डार्केस्ट होगा। ठीक है, बच्चों इसमें ध्यान से देखिए, अगर किसी बच्चे के अंदर 6 के 6 डोमिनेंट एलील हो तो इसका कलर एकदम डार्केस्ट होगा। ठीक है, अगर मान लो किसी बच्चे में 5 डोमिनेंट एलील हो तो वो थोड़ा हल्का डार्क होगा, लेकिन डार्क होगा वो। अगर किसी के अंदर 4 ही डोमिनेंट एलील हो तो वो डार्कर होगा, और जिसके अंदर 3 डोमिनेंट एलील हो वो सांवले रंग का होगा, मुलेटो होगा। अगर किसी के अंदर 2 डोमिनेंट एलील है तो वो और हल्के कलर का, लाइट कलर का हो जाएगा। जिसके अंदर एक ही डोमिनेंट एलील है तो वो और लाइट होगा। ठीक है, और अगर किसी के अंदर एक भी डोमिनेंट एलील है तो वो एकदम गोरा होगा, एकदम क्या होगा, लाइटेस्ट होगा, एकदम व्हाइट कलर का होगा, उसका जो स्किन कलर है वो लाइटेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये रहेगा। अब इस चेकर बोर्ड में देखिए कि पहले इस गैमेट का फ्यूजन इन सब से हुआ था, तब ये रिजल्ट आया, फिर इसका इन सब से हुआ, इसका इन सब से हुआ, तो इस तरीके से ये सबका रिजल्ट आया। इस कॉलम में देखिए आप, इसमें सारे के सारे डोमिनेंट एलील हैं। ठीक है, तो ये डोमिनेंट एलील का एक ही है। ठीक है, फिर हम लेते हैं 5 डोमिनेंट एलील वाले कौन कौन से हैं बच्चों, तो 1,
2 3 4 5 6। ये देखिए बच्चों, ये जो 6 मैंने काउंट किए हैं, इनमें 5 डोमिनेंट एलील है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 15, जिसमें 4 डोमिनेंट एलील हैं। तो वो देखिए 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 6 के बाद में बच्चों 7 8 9 10 11 मतलब बच्चों इसमें आप एक बार आप मैंने आपको नोट सेंड किए, उसमें एक बार काउंटिंग जरूर करना आप कि जो 4 डोमिनेंट एलील वाले हैं वो टोटल 15 है। थोड़ा टाइम कम बच रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूं मैं आपको। फिर 3 डोमिनेंट एलील के जो होंगे वो इसमें 20 होंगे। 2 ही डोमिनेंट एलील वाले टोटल 15 होंगे। एक डोमिनेंट एलील वाला 6 है यहाँ पर, और जिनमें एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है वो ये है, वो एक ही है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में दिया है, तो इसको आप चेक करना, और कहीं कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर आप बताना जरूर। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल लेके मैंने आपको पॉलीजीन इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक बार इसको आप काउंटिंग जरूर करना, जो मैंने रेशो दिया है आप